नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। बारिश जिस तरह से हमें पसंद होता है उसी तरह हमारे पौधों को भी बारिश बहुत ही पसंद होता है। पर बारिश अपने साथ साथ कुछ परेशानियों को भी लेकर आता है और उन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए हमें अपने पौधों की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर जगह बारिश हो रही है, तो बारिश आने के बाद हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर सप्ताह या हर 4-5 दिन में आप अपने पौधों का निरीक्षण कीजिए। आपको देखना है कि आपके पौधे में कहीं कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। पत्ते के नीचे कीड़े लगते हैं, तो खास करके आपको पौधे के पत्ते के नीचे आपको निरीक्षण करना है। यदि एक भी पत्ते में कहीं आपको दिखे कि कीड़े लगे हुए हैं तो फटाफट उस पत्ते को तोड़ दीजिए और उसे दूर फेंक दीजिए, या तो उसे आप नष्ट कर दीजिए ताकि वो कीड़ा फिर वापस हमारे पौधे में ना आ सके। तो इस तरह से यदि करते हैं, शुरुआत में ही आपको पता चलता है तो कि पूरा पौधा हमारा बच जाता है, कीड़ा पूरे पौधे में नहीं फैल पाता। यदि आपके पौधे में कीड़े लग चुके हैं, जैसे मिलीबग हो गया और मकड़ियाँ हो गई, बहुत सारे कीड़े अभी आते हैं बारिश के दिनों में, कोई भी कीड़े लग चुके हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उस पौधे वाले गमले को आप और गमलों से अलग कर दीजिए ताकि बाकी गमले हमारे कीड़े से बच सके। और अलग करने के बाद ही आपको उसका उपचार करना है, जो भी आपको डालना है, जो भी छिड़काव करना है। बारिश के दिनों में अक्सर पौधे के जड़ में कीड़े लग जाते हैं। आपके पौधे के जड़ में यदि कीड़े लग गए हों तो वही काम करना है कि आपको सबसे पहले उस गमले को और पौधों से अलग कर देना है। और अलग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको घर में होममेड एक घोल तैयार करना है जो बहुत बढ़िया कीटनाशक है। उस घोल को आप स्प्रे बोतल में भर लीजिए और पूरे पौधे के पत्ते पत्ते में छिड़काव कीजिए। यदि पत्ते खराब हो चुके हैं तो पत्तों को निकाल दीजिएगा कट करके। उसके बाद पूरे पौधे को आप नहला दीजिए उस कीटनाशक से। एक बात का ध्यान रखना है कि उस पौधे के मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो यदि आपने गुड़ाई कर दिया तो कीड़े हैं चारों तरफ फैल जाएंगे मिट्टी में। उसे ऐसे ही छोड़ देना है। और जो आपने जिस घोल से आपने अपने पौधे को नहवा दिया है, अभी छिड़काव किया है, उस घोल को आपके जड़ के आसपास डाल देना है, यानी जड़ में ही डाल देना है। तो अपने पौधे के किनारे किनारे आप उसे डाल दीजिए। ये प्रक्रिया आपको हर 1 दिन बाद करना है या 2 दिन बाद आप कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। यदि इस तरह से आप करते हैं तो आपके पौधे के जड़ में जो कीड़ा लगा है वो ख़त्म हो जाएगा। और 1 सप्ताह बाद, यानी कि 1 सप्ताह तक आपको लगातार ये प्रक्रिया अपनानी है। आपको हर 2 दिन या 1 दिन के बाद ये करना है और 1 सप्ताह बाद आपको उसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करके चेक करना है कि कीड़े मर गए कि नहीं। यकीनन कीड़े मर गए होंगे आपके। और उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कीटनाशक कैसे तैयार किया जो हमने अभी छिड़काव किया है पौधे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने 5-6 ये लहसुन की कलियां ली हैं, तो इसे आपको छोटे वाले जार में डाल देना है। और ये आधा प्याज हमने लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिएगा। यदि ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको तैयार करना है, ज़्यादा फंगिसाइड बनाना है आपको, तो 1 प्याज ले सकते हैं, लेकिन आधा प्याज हमारे लिए काफ़ी है। तो हम आधा प्याज ले रहे हैं और इसे महीन हम पीस लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लीजिएगा और काट कर इसे महीन पीस लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। इस तरह से आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। ज़्यादा पेस्ट हो तो आप अपने किचन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से पेस्ट तैयार किया है। और उसके बाद आपको लेना है पानी। तो हमने यहाँ 1/2 लीटर पानी लिया है और 1/2 लीटर पानी में इसका आपको 2 चम्मच यूज करना है। ये 2 चम्मच यूज करना है आपको। और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यदि मिट्टी में डालना है, मिट्टी में आपके जड़ में चींटियाँ हैं, कीड़े लग गए हैं, तो इसे मिट्टी में डाल दीजिएगा। और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर पत्तों में कीड़े आ रहे हैं, पत्ते के नीचे आप देखिएगा कीड़े आपको दिख जाएंगे, तो उसमें आपको इसे छानना है यूज करने से पहले। और छानने के बाद आपको स्प्रे बोतल में भरना है। उसके बाद आपको अपने पौधे में स्प्रे करना है इसका।
तो चलिए इसे सबसे पहले हम छान लेते हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से घोल लीजिएगा। अब घोलने के बाद इसे यदि स्प्रे करना है तो इसे छान लीजिएगा, नहीं तो ये स्प्रे बॉटल में फंसेगा। तो चलिए इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि अभी तो पत्तों में ही कीड़े आ रहे हैं ना, तो स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। और बाकी की चींटियाँ जो होती हैं उसे आप जड़ में डालकर इसे मार सकते हैं। जो भी थोड़े बहुत फंगस होंगे वो सारे निकल जाएंगे इससे। इसमें प्याज और लहसुन में हम सभी जानते हैं कि ये सल्फर उसमें होता है और इसकी गंध इतनी तेज़ होती है कि इसके गंध के वजह से कैसे भी कीड़े हो वो भाग जाते हैं। तो जैसे जितना आपको ज़रूरत होगा उतना आप ये फंगिसाइड को बनाइएगा। हमने आधा लीटर पानी में 2 चम्मच यूज किया है लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो ये फटाफट इसको तैयार करके आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्प्रे बोतल में इससे भर लेना है। ये जो थोड़ा सा बचता है उसका आप फिर से हम इसे इसमें डाल देते हैं डब्बे में, क्योंकि इसमें जो लहसुन और इसका जो पेस्ट हमें छाना था वो ऑलरेडी इसमें है। तो इसे हम डालेंगे तो चींटियाँ जितनी होंगी वो मर जाएंगे। इस पौधे की अभी हमने हार्ड कटिंग करी है, आप देख सकते हैं। तो हम इसमें ही अभी इसका यूज करेंगे। इस तरह से आपको इसके नीचे इस तरह से इसके पत्तों में आपको छिड़क देना है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है लहसुन और प्याज में, तो इसे हम जड़ में भी यूज कर सकते हैं और ये पत्ते में इसे हम छिड़क सकते हैं। जितने पौधे हैं आपके पास सारे पत्तों में आप इसे छिड़क दीजिएगा। ये हमारा फूल वाला पौधा है। इससे क्या होगा, पत्ते यदि पीले हो रहे होंगे ना, वो पत्ते भी ठीक हो जाते हैं इससे। तो आप हर पौधे में इसका उपयोग कर सकते हैं। चारों तरफ पत्ते में नीचे से छिड़क दीजिएगा। ये बेलपत्र का पौधा है जिसमें एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो कि साबुत बचा हुआ है। सारे पत्तों को कीड़े खा गए हैं। हमने क्या किया है इसे कि सबसे पहले वही काम किया है, सबसे पहले पौधों से अलग कर दिया है और अलग करने के बाद थोड़ी सी इसकी हमने छटाई की है और छटाई करने के बाद पत्तों को हमने निकाल दिया है। जो ख़राब पत्ते थे जिसमें कीड़े थे, देखिए इस तरह के कीड़े थे, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कीड़े इस तरह से पत्ते में बैठे हुए थे, तो हमने पत्तों को भी अलग कर दिया और पत्तों को हमने फेंक दिया दूर। पत्ते डाल जो भी कटिंग किए हुए थे हमने उसको दूर फेंक दिया ताकि वो वापस नहीं आए। और उसके बाद हमने क्या किया है आप देख सकते हैं, पूरे पौधे को हमने इस फर्टिलाइज़र से नहवा दिया है। जो अभी हमने तैयार किया है उसी से नहवाया है और नहवाने के बाद बाकी का जो फर्टिलाइज़र हमारे पास बचा हुआ था उसे हमने इस पौधे के जड़ में डाला है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह तक लगातार आप कीजिए, एक दिन बीच करके, तो यकीनन आपके पौधे के जड़ के जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो अगली बार फिर से किसी और जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।